हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक स्टडी में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में स्टैंडर्ड 12th की हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए चैप्टर 16 की, जिसका शीर्षक है एक और जन्मदिन। और इस एक और जन्मदिन चैप्टर का प्रकार है व्यंग्य लेख। व्यंग्य लेख बहुत कम सुना होगा आप लोगों ने कि इसका मतलब क्या होता है, ये किस टाइप का प्रकार है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका व्यंग्य लेख का मतलब क्या होता है। व्यंग्य साहित्य की एक विधा है जिसमें उपहास, मजाक और इस क्रम में आलोचना का प्रभाव रहता है। यूरोप में डिवाइन कॉमेडी दांते की लैटिन में लिखी किताब को मध्यकालीन व्यंग्य का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, जिसमें तत्कालीन व्यवस्था का मजाक उड़ाया गया था। व्यंग्य को मुहावरे में व्यंग्यबाण कहा गया है। हिंदी में हरिशंकर परसाई और श्री लाल शुक्ल इस विधा के प्रमुख हस्ताक्षर है। तो व्यंग्य लेख का ये मतलब होता है। तो देखते एक और जन्मदिन व्यंग्य लेख में क्या बोला गया है। पहले देख लेते एक सुविचार, फिर आगे शुरुआत करेंगे चैप्टर की। तो आज का सुविचार है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आगे हम देखते हैं एक और जन्मदिन व्यंग्य लेख चैप्टर के। ये जो लिखा है व्यंग्य लेख, उसके लेखक है हरिशंकर परसाई। उनका जन्म हुआ था 1924 में। उनका जन्म स्थान है झमानी जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था। उनका निधन हुआ था 1995 में। शुरुआत करते हैं एक और जन्मदिन में क्या बोला गया है उसकी। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, पूरे बुक में जो दिया हुआ है वो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन टुक में बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी, इसमें सारे पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। प्रस्तुत व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं संग्रह से ली गई है। ये जो आपको चैप्टर दे रखा है वो हरिशंकर परसाई की किताब है, रचनाएं, जिसका नाम है मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं। उसमें से ये चैप्टर लिया गया है। इस कहानी में लेखक ने जन्मदिन के बहाने अपने व्यंग्यपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। समाज में यापत दंभ की मानसिकता उजागर करते हुए जीवन के प्रति अपने अभिगम को उजागर करने का स्तुतीय प्रयास किया है। लेखक कहते हैं कि गलती से एक किताब के पल्ले पर मेरी जन्म तारीख छप गई थी। लेखक अपना जन्मदिन भुलाना चाहते हैं, लेकिन एक प्रोफेसर साहब ने उसको एक गुलदस्ता देकर जन्मदिन की बधाई दी। लेखक अपना जन्मदिन छिपाते थे। वे मानते थे कि मैंने ऐसा कौन सा पराक्रम कर दिया है कि एक साल और जिंदा रहा। मैंने कौन सी जीवन शक्ति एक साल में बढ़ाई कि मुझे बधाई दी जाए। जन्मदिन की बधाई देना हो तो इन झोपड़ वालों को दो जो एक टपरी बनाकर रहते हैं। जन्मदिन की बधाई इन्हें देनी चाहिए। ये जीने की इच्छा हो को खो चाह खो ये जीने की इच्छा को खाकर जीवित है। उसी में से ज़रूरी ताकत इकट्ठा करते हैं। किसी के जन्मदिन पर कई आदमी के मन में नफरत होती है कि साला अभी भी जिंदा है, मरा नहीं। लेकिन वह हंसकर माला पहनता है और कहता है कि 100 साल जीऊँगा। लेखक के बुजुर्ग मित्र का जन्मदिन 1 अप्रैल होने से मनाने में तकलीफ होती थी, क्योंकि वह दिन अप्रैल फूल के रूप में लोग जानते हैं। जन्मदिन मनाने का समाचार अखबारों में छपाते, कार्ड बंटवाते, तो भी अप्रैल फूल मनाकर लोग नहीं आते। एक नेता का जन्म 29 फरवरी को हुआ। उनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। वे हर साल 28 फरवरी को उदास रहते हैं। अभिनंदन करना एक धंधा भी होता है। चंदा जमा होता है। एक वयोवृद्ध समाज सेवक के अभिनंदन का आयोजन हुआ।
कमेटी बनी, चंदा हुआ। अभिनंदन के समय देखा कि कमेटी के सदस्य चंदे की शराब पीकर बेहोश पड़े हैं। अभिनंदन का समय हो जाने से लोगों ने उनको उठाया तो वे कहने लगे कि किस कम बख्त का अभिनंदन, वह एक नंबर का चोर है, वह भारत सेवक समाज का पैसा खा गया है। अभिनंदन के उत्साही से लेखक ने पूछा, सिर्फ अभिनंदन पत्र और प्रशंसा दोगे या और कुछ? उन्होंने कहा, हम लोग धन संग्रह करेंगे और आपको थैली भेंट करेंगे। लेखक ने कहा कि अभिनंदन पत्र में मैं खुद लिख लूँगा और छपवा लूँगा। आप मेरे नाम से अधिक पैसा एकत्र कीजिए, मैं इसमें से 25% आपको दूंगा, बाकी मेरा। वे कहने लगे, हम आपको अभिनंदन करना चाहते हैं और आप हमारी ही अपमान कर रहे हैं, हम क्या पैसा खा जाएंगे? लेखक ने मना करके कहा, मैं आपका अपमान नहीं करता, पर आप इतनी मेहनत करोगे तो मेरा भी कर्तव्य है कि आपको कुछ मेहनताना दूं। मैं मुफ्त में अभिनंदन नहीं कराना चाहता। नतीजा बुरा हुआ, मेरे अभिनंदन योजना उधर में लटकी है। मेरी जबान ने मेरी थैली काट दी। कुछ लोग फिरका परस्त होते हैं, मैं फिरका परस्त हूँ। फिक्रा जबाना पर आ गया और हानि में भुगतता हूँ। फिरका परस्त का मतलब बोलते हैं बोलने में चतुर, कुशल। लास्ट आपको 3 लाइन में बोला इस चैप्टर की कि अब मुझे अपना भी ख्याल करना चाहिए। अगले साल 2 महीने पहले से अखबारों के जरिए वातावरण बनाऊंगा कि फला तारीख को परसाई जी का जन्मदिन है और पूरे देश में हलचल मची है। तब कुछ ढंग का जन्मदिन मनेगा, वरना वही एक गुलदस्ता। ऐसे इस चैप्टर का पूर्ण होता है यहाँ पे। और अब देखते हैं कि हम इसका स्वाध्याय में आपको बोला है पहले कि विकल्पों के उत्तर लिखिए। तो आप क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ यहाँ पे, अगर आपको टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट विकल्प है, लेखक के जन्मदिन का भेद इस प्रकार मालूम हुआ कि गलती से एक किताब के पल्ले पर उसकी जन्म तारीख छप गई थी। सेकंड पूछा है, खटका होने पर दरवाज़ा खोलो तो उत्तर आएगा, कुत्ता खड़ा था। नेक्स्ट है, बुजुर्ग मित्र का जन्मदिन मनाने में तकलीफ हुई क्योंकि उनका जन्म 1 अप्रैल को हुआ था। नेक्स्ट है, एक नेता 28 फरवरी को उदास रहते हैं क्योंकि आंसर में आएगा उनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। अभी आपको बोला एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें पहला है, लेखक क्या भूलना चाहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर में आएगा, लेखक अपना जन्मदिन भुलाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुजुर्ग मित्र ने लेखक से क्या कहा? आंसर लिखना, बुजुर्ग मित्र ने लेखक से कहा कि हमें तुम्हारा जन्मदिन याद है, बड़े ठाठ से मनाएंगे, कहीं बार मत चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनंदन के समय कमेटी सदस्य किस स्थिति में थे? आंसर आएगा, अभिनंदन के समय कमेटी सदस्य चंदे की शराब पीकर बेहोश की स्थिति में थे। नेक्स्ट है, लेखक अगले साल कितने समय पहले जन्मदिन का वातावरण बनाने की सोचते हैं? तो आंसर आएगा, लेखक अगले साल 2 महीने पहले जन्मदिन का वातावरण बनाने का सोचता है। नेक्स्ट है, लेखक ने पैसा एकत्र करने वालों को कितनी प्रतिशत देने की बात कही? आंसर में आएगा, लेखक ने पैसा एकत्र करने वालों को 25% देने की बात की।
नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोला है कि दो दो वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें पहला है, मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आंसर नहीं लिखे, मैं आपको बोल के बता रही हूँ, आप अच्छे से सुन लेना। लेखक अपना जन्मदिन क्यों छिपाते हैं? उसके उत्तर में आएगा, लेखक अपना जन्मदिन छिपाते थे। वे मानते थे कि मैंने ऐसा कौन सा पराक्रम कर दिया है कि 1 साल और ज़िंदा रहा। मैंने कौन सी जीवन शक्ति पर 1 साल में बढ़ाई कि मुझे बधाई दी जाए। ये इसका उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक किसे बधाई देने को कहते हैं? उत्तर में लिखना आप लोग, लेखक जन्मदिन की बधाई झोपड़े वालों को देने को कहते हैं, जो एक टपरी बनाकर रहते हैं। जमीन गीली, सांप बिच्छू का डर, भरपेट खाना भी नहीं मिलता, ये लोग मौत को जीत लेते हैं। जन्मदिन की बधाई इन्हें देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुजुर्ग मित्र को जन्मदिन मनाने में तकलीफ क्यों हुई? आंसर में आएगा, लेखक के बुजुर्ग मित्र का जन्मदिन 1 अप्रैल होने से मनाने में तकलीफ होती थी, क्योंकि वह दिन अप्रैल फूल के रूप में लोग जानते हैं। जन्मदिन मनाने का समाचार अखबारों में छपाते, कार्ड बटाते तो भी अप्रैल फूल मानकर लोग नहीं मानते। नेक्स्ट आपको बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में दीजिए। ये 5-6 वाक्य में तो नहीं होते, 10-12 तो आपको आराम से हो जाते हैं, तो उतने में लिखना है। बड़ा बड़ा करके लिखना है, मतलब बड़ा जो आंसर है ये बोला इसमें 10-12 लाइन आराम से आ जाएगी, तो आपको उतना ही लिखना है। 5-6 वाक्य में लिखोगे तो फिर आंसर छोटा लगेगा और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें जन्मदिन के बारे में लेखक के विचार स्पष्ट करें। आंसर में आएगा, लेखक अपना जन्मदिन छिपाते थे। वे मानते थे कि मैंने ऐसा कौन सा पराक्रम कर दिया है कि 1 साल और जिंदा रहा। मैंने कौन सी जीवन शक्ति 1 साल में बढ़ाई कि मुझे बधाई दी जाए। जन्मदिन की बधाई देना हो तो उन झोपड़पट्टी वालों को दो जो एक टपरी बनाकर रहते हैं। जन्मदिन की बधाई इन्हें देनी चाहिए, ये जीने की इच्छा को खाकर जीवित है। किसी एक जन्मदिन पर कई आदमी के मन में नफरत होती है कि साला अभी भी जिंदा है, मरा नहीं, लेकिन वह हंसकर माला पहनता है और कहता है कि 100 साल जीऊँगा। एक बुजुर्ग मित्र का जन्मदिन 1 अप्रैल होने से मनाने में तकलीफ होती थी, क्योंकि वह दिन अप्रैल फूल के रूप में लोग जानते हैं। एक नेता का जन्म 29 फरवरी होने से उनका उनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है, इसलिए वे उदास रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के जन्मदिन की योजना अधूरी क्यों रह गई? उत्तर में लिखना, अभिनंदन के उत्साहियों से लेखक ने पूछा, सिर्फ अभिनंदन पत्र और प्रशंसा दोगे या और कुछ? उन्होंने कहा, हम लोग धन संग्रह करेंगे और आपको थैली भेंट करेंगे। लेखक ने कहा कि अभिनंदन पत्र मैं खुद लिख लूँगा और छपवा लूँगा। आप मेरे नाम से अधिक पैसा एकत्र कीजिए, मैं उसमें से 25% आपको दूंगा, बाकी मेरा। वह कहने लगे, हम आपको अभिनंदन करना चाहते हैं और आप हमारा ही अपमान कर रहे हैं। लेखक ने कहा, मैं आपका अपमान नहीं करता, पर आप इतनी मेहनत करोगे तो मेरा भी तो कर्तव्य है कि आपको कुछ मेहनता ना दूं। मैं मुफ्त में अभिनंदन नहीं कराना चाहता। नतीजा बुरा हुआ और मेरे अभिनंदन योजना अधर में लटकी है। नेक्स्ट बोला है कि आश्चर्य स्पष्ट कीजिए। तो उसमें फर्स्ट है, ये जीने की इच्छा को खाकर जीवित है। इस लाइन का सेंटेंस का क्या मतलब होता है वो आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा। तो इसका उत्तर में आएगा, जन्मदिन की बधाई देना हो तो इन झोपड़े वालों को दो जो एक टपरी बनाकर रहते हैं। जमीन गीली हो, सांप बिच्छू का डर, भरपेट खाना भी नहीं मिलता, ये लोग मौत को जीत लेते हैं। जन्मदिन की बधाई इन्हें देनी चाहिए, ये जीने की इच्छा को खाकर जीवित है, उसी में से ज़रूरी ताकत इकट्ठा करते हैं।
इस सेंटेंस का ये मतलब होता है। अभी आपको नेक्स्ट पूछा है कि अभिनंदन करना एक धंधा भी होता है। इस सेंटेंस का क्या अर्थ होता है वो लिखना है। तो इसमें लिखना आप लोग, अभिनंदन करना एक धंधा भी होता है। चंदा जमा होता है। एक वयोवृद्ध समाज सेवक के अभिनंदन का आयोजन हुआ। कमेटी बनी, चंदा हुआ। अभिनंदन के समय देखा कि कमेटी के सदस्य चंदे की शराब पीकर बेहोश पड़े थे। वह कहने लगे कि वह एक नंबर का चोर है, भारत सेवक समाज का पैसा खा गया, उसका अभिनंदन हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट बोला है कि कुछ लोग फिरकायस्त होने में होते हैं, मैं फिरका परस्त हूँ। कुछ लोग फिरका परस्त होते हैं, मैं फिरका परस्त हूँ। इस सेंटेंस का अर्थ इसमें क्या होता है इस चैप्टर में वो बताना है आपको यहाँ पे। तो उसमें आप लोग लिखना, आप मेरे नाम से अधिक पैसा एकत्र कीजिए, मैं इनमें से 25% आपको दूंगा, बाकी मेरा। वह कहने लगे, हम आपको अभिनंदन करना चाहते हैं और आप हमारी ही अपमान कर रहे हैं, हम क्या पैसा खा जाएंगे? लेखक ने कहा, नहीं, मैं आपका अपमान नहीं करता, पर आप इतनी मेहनत करोगे तो मेरा भी तो कर्तव्य है कि आपको कुछ मेहनताना दूं। मैं मुफ्त में अभिनंदन नहीं कराना चाहता। नतीजा बुरा हुआ, मेरे अभिनंदन योजना अधर में लटकी है, मेरी जबान मेरी थैली काट दी। कुछ लोग फिरका परस्त होते हैं, मैं फिरका परस्त हूँ, फिक्रा जबान पर आ गया और हानि में भुगतता हूँ। फिरका परस्त का मतलब मैं फिर से बताती हूँ, बोलना में चतुर और कुशल, होशियार होना वो। फिर आपको बोला है कि निम्नलिखित कथनों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे है ना, इसके मैं आपको बता देती हूँ, लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे। फर्स्ट बोला है उसमें, लेखक दुखी हुआ क्योंकि गलती से एक किताब के पल्ले पर उनकी जन्म तारीख छप गई थी। सॉरी मैंने गलत बता दिया है आपको। ये विकल्पों के उत्तर बताया है मैं, सॉरी। यहाँ पे मैं, लेखक दुखी हुआ क्योंकि, इसके उत्तर में आएगा इसका वाक्य जो पूरा सेंटेंस है ये निकलता है कि इसका आंसर में, एक ही आदमी गुलदस्ता लेकर आया। ये इसका करेक्ट आंसर मैं फिर से आपको बता रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको विकल्प के उत्तर बता दिया, ये आपको सेंटेंस का उत्तर लिखना था यहाँ पे। तो इसका उत्तर में आएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ, लेखक दुखी हुआ क्योंकि उसका आंसर आएगा, एक ही आदमी गुलदस्ता लेकर आया। नेक्स्ट है, हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि इनका जन्म 1 अप्रैल को ही है। ये पूरा सेंटेंस होता है। नेक्स्ट है, अगले साल 2 महीने पहले से अखबारों के जरिए, आंसर लिखना, जन्मदिन का वातावरण बनाऊंगा। तो ये इसके आंसर हुआ। और ऐसे यहाँ पे ये स्वाध्याय ख़त्म होता है। इसी के साथ हम लोग ये जो 16 चैप्टर बोला गया है, एक और जन्मदिन पूरा होता है यहाँ पे। और हमारा इस वीडियो में आज इतना ही। फिर से हम लोग एक न्यू वीडियो लेके आएंगे। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी इस चैप्टर में क्या बताया गया है वो समझ पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।